ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में कॉमन आयन इफेक्ट देख लिए थे, राइट। ये फिर से कॉमन आयन इफेक्ट आपका सोलिबिलिटी में ये भी आएगा, है ना। सोलिबिलिटी में क्या करता है ना, ये कॉमन आयन इफेक्ट के चलते हमारी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को कि कॉमन आयन से चलते रिएक्शन जो है हमारा, या बोल सकते हो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने लगता है, रिएक्टेंट साइड में, राइट। या बोल सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन जो है अमोनिया का कम होने लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोलिबिलिटी ऑफ अमोनिया विल बी डिक्रीज, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, है ना। जब हम सोलिबिलिटी पढ़ेंगे केएसपी, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो वहां पे फिर से कॉमन आयन इफेक्ट आएगा कॉन्सेप्ट, राइट। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो होता है, देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे पीएच वाला, है ना। डायरेक्ट फार्मूला लगा तो कौन सा, पीएच इक्वल टू क्या था, याद आया, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड माइनस लॉग एच प्लस था ना, है या ना। ठीक है, यस। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, है ना। बट बट ध्यान रखना, वहां पे क्या था, जो हमारा कंसंट्रेशन है एच प्लस वो बहुत ज्यादा होता था, है ना, ज्यादा होती थी। तब हम लोग क्या करते थे, एच प्लस फ्रॉम एसिड प्लस एच प्लस फ्रॉम वाटर, ये ध्यान रखना। अब आपको पता चलेगा जो एच प्लस था हमारा नेट, नेट एच प्लस फ्रॉम एसिड प्लस एच प्लस फ्रॉम वाटर। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, वाटर को इग्नोर कर रहे थे, है ना। अब वाटर से बर्दाश्त नहीं हुआ, कब तक मुझे तुम इग्नोर करोगे, कभी तो मैं भी तुम्हें याद आऊंगा, है ना। अब याद आया जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या हो गया, आप अब आप कमजोर हो चुके हो। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो दूसरे की सहारा पड़ता है ना। जब तक आप जवान थे, बॉडी सोडी बनाए थे, तब तक वाटर की जरूरत नहीं थी। अब आप वीक हो गए, वीक इन द सेंस कंसंट्रेशन आपका कम है, पावर में नहीं, सर आपकी कंसंट्रेशन वॉइस वाइज। लैग हो हाँ, क्या, कंसंट्रेशन आपका कम हो गया है, ठीक है। एच प्लस का कंसंट्रेशन अगर वाटर से बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा का बात हो रहा है ना, जैसे आप बोल सकते हो 10 के पावर -6 से भी ज्यादा हो गया, मान लो 10 के पावर -7 हो गया, 10 के पावर -8 हो गया, ये सभी क्या है, बहुत कम है ना, बहुत कम हो गया ना। ठीक है, अगर H प्लस जो है एसिड का, अगर आपको ये दिया गया है 10 के पावर -7, 10 के पावर -8, कितना वैल्यू कम है, बहुत ज्यादा कम होता है ना। अगर इस टाइप से कंसंट्रेशन अगर आपको दिया है तो उस केस में हम लोग वाटर का कंसंट्रेशन ऐड करते हैं। और वाटर का कंसंट्रेशन हमेशा जो होता है H प्लस का, हमेशा H प्लस हो या या आपका OH माइनस हो, दोनों की होती है 10 के पावर -7, कब, एट एट 25 डिग्री सेल्सियस, इतना ही कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे भी अगर आपको सिंपल पार्ट। 10 के पावर -7 और 10 के पावर -8 दिखे, उस केस में हम लोग वाटर को कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, वाटर को इग्नोर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप वाटर को इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना। अब वाटर का भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, जो मैंने बताया ना आप लोग को, बस थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट हो गया H प्लस और A माइनस में, राइट, H प्लस और A माइनस में, और वाटर भी तो डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस में, राइट, है ना। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, दोनों को ऐड नहीं करते थे यहाँ पे कि चलो भाई दोनों का H प्लस है ऐड कर लो, नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय इसका हाई रहता था, कंसंट्रेशन हमारा जो होता था H प्लस का ज्यादा होता था, 10 के पावर -7 से वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। उस केस में हम लोग इग्नोर कर देते थे, है ना। बट अगर मान लो वैल्यू ही जो है हमारा H प्लस का कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, है ना, जो एसिड से आ रहा है H प्लस, अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो वाटर से हम लोग जो H प्लस आ रहा है उसका कंसंट्रेशन हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ये आप लोग भूलना नहीं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, है ना। अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसका आंसर पता है कितना होता है, 6.9 के आसपास होता है, ठीक है। तो कभी आए तो 6.9 6.8 दिखे ना, बिना सोचे मार दो, मोस्टली सही हो जाएगा, ठीक है।
जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको, मतलब क्वेश्चन दिया गया है, राइट। A B C and D, राइट। यहाँ पे देखो H प्लस जो है कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, HCl क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। इसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन देखो 10⁻⁻8 है। और वाटर का H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन होगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर मेंशन होगा, है ना। अगर नहीं मेंशन हो तो 25 डिग्री सेल्सियस, और ये भी क्या है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7 है। दूसरा टेम्परेचर में वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो मोस्टली जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस में ही बात होता है। ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7। कहाँ से आ रहा है, ये अपना H प्लस आ रहा है वाटर से। ये H प्लस कहाँ से था, ये हमारा H प्लस कहाँ से था, बोलो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा एसिड से, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस है। क्या हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर पाएंगे जो हमारा एच नेट था, एच नेट जो था, क्या हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर पाएंगे, नहीं। अब तो दोनों भाई भाई हो गए, है ना, भाई भाई हो गए दोनों। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब क्या आप इग्नोर कर पाओगे यहाँ से, नहीं। ठीक है। अब आपको यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो आप लोग ये बताओ, अगर आप 10⁻⁻7 प्लस 10⁻8 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। बोलो कितना आएगा। -15। -15, ये कैसे ऐड कर दिया आपने। सर 11 इंटू 10 की पावर -8। 10 की पावर माइनस है। 10⁻⁻7 1.1 10 प्लस की पावर 10⁻⁻8 को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड। बोलो एनीवन, कोई है जो ऐड कर पाए इसे। सर 11 इंटू 10 की पावर -8। यस 11 सर, इंटू, 11 × 10 की पावर -8। ठीक है। ये हमारा क्या आया, H प्लस नेट। आप लोग सही हो ना यहाँ पे। अब यस। देखो पीएच क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एच नेट। एच नेट कितना आ जाएगा हमारा, माइनस लॉग 11 × 10⁻⁻8। अगर ये हमारा सर सर 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा होगा तो सही है। सर ये ऐड कैसे किया एक बार बताना। 10⁻, एक मिनट। -8 होगा सर जी। उसको कॉमन लेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो 10⁻⁻7 कॉमन होगा ना, 8 थोड़ी कर लोगे यहाँ पे। 10⁻⁻7 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगी, 1 + 1/10 हुआ ना ये। बस सर सर अब वही तो हो रहेगा। जाएगा। सर तो 1.1 इंटू 10 की पावर -7 लो, 11 इंटू 10 की पावर-8 लो, सबसे बचता है। मार्क तो सेम है वही। हाँ तो हो जाएगा 11 × 10⁻⁸, ठीक है। तो 8 माइनस लॉग 11 की वैल्यू क्या होती है, दिया है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा ये रूट वाला से कर रहा है, ठीक है कोई नहीं। 8 माइनस लॉग 11 का वैल्यू, लॉग 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से ज्यादा होगा, है ना। 3 से ज्यादा होगा तो 3 से ज्यादा होगा एंड 4 से कम होगा, राइट। 3 से ज्यादा होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, यही होगा ना, इसी के आसपास होगा। अच्छा ये क्या पूछा है केवल, अच्छा एच प्लस, अच्छा पीएच नहीं पूछा है, ठीक है चलो छोड़ो। यहाँ पे पीएच नहीं ना पूछा है हमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 × 10⁻⁸, या बोल सकते हो। अच्छा सर सी हो जाएगा फिर अप्रॉक्सीमेट। इसको ऐसे भी तो सॉल्व होना चाहिए, या तो डायरेक्ट जो हम लोग कल किए थे ना, साइमल्टेनियस रिएक्शन वाला, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे भी होना चाहिए, है सर ना, तो क्योंकि इससे सी आएगा ना।
ठीक है 9.11 आ रहा है 9। एक सेकेंड, क्या करें छोड़ो, ये लोग बोल रहा है ना ऐसे ना सॉल्व करके वैसे करो, चलो वैसे ही करते हैं। क्योंकि हम लोग अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं ना, तो आंसर तो डी डी के आसपास आना चाहिए। डी आएगा क्योंकि 11 है ना हमारा, तो ये अप्रोक्स 10 के आसपास जाएगा ये। फिर इसमें 6 वाटर दे रखा है ना, तो फिर H प्लस वाटर का हम यहाँ से निकालेंगे। अब हम समझ गए क्या करना चाह रहा है ये। ठीक है, हमको लगा कि इसे डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन छोड़ जाने दे। देखो एसिड दिया है ना हमारा, HCl दिया है, ठीक है। तो HCl को डिसोसिएट कराओ आपको, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। ऊपर है हमारा, सेम सेम करना है जैसे हम लोग साइमल्टेनियस वाला किए थे, याद है इक्विलिब्रियम में, सेम वही है। और वाटर जो है इक्विलिब्रियम पे H प्लस प्लस OH माइनस, राइट, ठीक है ना। ये जो है ये कितना रहेगा हमारा, एक मिनट, वाटर को नीचे लिख लो, वाटर आप यहाँ लिख लो, है ना। इसको H प्लस प्लस OH माइनस, राइट। ये कितना होगा, -10⁻⁸, ये भी होगा हमारा 10⁻⁸। ये मान लो वाटर, वाटर कितना होता है बोलो, वाटर, वाटर से क्या कंसीडर कर सकते हो। वाटर का क्या होगा यहाँ पे, मान लो 10⁻⁻, बोलो वाटर जो है, लेकिन सर 14 हो जाएगा क्योंकि CW तो दे रखा है ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन वहां से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, वैसे तो आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि हमारा आता है 11 इंटू 10⁻⁸, राइट। और ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, यही हुआ ना, ठीक है। क्योंकि वाटर है ना, तो इसका भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगा, राइट। और ये हमें नहीं पता, ये भी दिक्कत है ना। ये काम करते हैं, सर ये तो फिर C भी हो सकता है, अगर आपने अप्रोक्स किया है तो C भी हो सकता है। ना ना सी नहीं होगा। देखो ये जो था हमारा KW जो था हमारा H प्लस प्लस OH माइनस है ना हमारा, हम लोग यहाँ पे ना नहीं जानते हैं ये कितना है, ठीक है, ये हमें नहीं पता अभी, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना होगा, जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये इस टाइप क्वेश्चन में, यहाँ पे केवल वैसे पीएच जो आएगा ना हमारा, पीएच कितना आ रहा था यहाँ से बताओ तो, log 8 माइनस log 11 की वैल्यू कितना, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। log 11 कितना होता है ये बताना, log 7 होता है 0.7, है ना। log 11 आपका हो जाएगा अप्रोक्स जाएगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग जाता है ना। 1.041। तो 8 माइनस 1.04, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 8 कितना आ जाएगा, 6.9 आ रहा है कि नहीं, बस अगर आ रहा 6.9 है, 6.9। आ रहा है ना, बस सही है, छोड़ दो, 6.9 ही आएगा आंसर, पीएच सही है। ये यहाँ पे H प्लस पूछ रहा है, राइट, तो ठीक है, मोस्टली जो है ना हम लोग पीएच ही निकालते हैं यहाँ से, अगर 6.9 आ रहा है ना हम लोग का तो सही है ना। ये बेसिकली क्या करवाना चाह रहा है ना, आपको मानना है कि हमें नहीं पता है कि H प्लस का जो है 10⁻⁷ होता है, राइट, है ना, ये बोलना चाह रहा है। तो वाटर मान लो ये X होगा और ये X होगा, राइट, नहीं पता हमें, है ना, ठीक है, ओके, है ना। साइमल्टेनियस होने के लिए, साइमल्टेनियस रिएक्शन होने के चलते, जैसे कॉमन आयन हो गया ना H प्लस, तो ये भी होना चाहिए कितना, X प्लस 10⁻⁸, हाँ या ना, ये होना चाहिए ना, ये भी तो होना चाहिए, है ना। ये, देखो ये बेसिकली बोलना ये चाह रहा है ना कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है H प्लस और जो है बराबर हो जाती है किससे, OH माइनस में,
है ना, वाटर के लिए न्यूट्रल में। ये बोला कि नहीं नहीं आपको नहीं मानना है, आपको निकालो बैठ के, तो वही निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, देख लो। तो यहाँ से x प्लस 10⁻⁻8 है, तो क्या हम लोग इसे इग्नोर कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो के डब्ल्यू जो है हमारा 10⁻14 दिया हुआ है, एच जो है x प्लस 10⁻8 है, वो ओ एच कितना है हमारा इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, x² प्लस 10⁻8x माइनस 10⁻14, है ना, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है ना, ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो वैसे ये जस्ट आपको प्रूव करा रहा है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, आपको मान लेना है कि जो हमारा H प्लस है, जो हमारा H प्लस है जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7 होता है, बस ये प्रूव करा रहा है बेसिकली। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है ना, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा, यही आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग का 11 आ रहा था ना, तो ये देखो दिक्कत यहाँ पे ये है ना, ये के डब्ल्यू है ना हमारा 10⁻⁻14, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें H प्लस निकालना है। जब हमें निकालना है तो हम एज्यूम थोड़े कर लेंगे। ठीक है, हमको लगा कि पीएच निकालना, पीएच निकालने के लिए वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, छोड़ो, पीएच कैसे निकलेगा ये आप समझ गए ना, पीएच इंपॉर्टेंट है ये नहीं। ठीक है, पीएच कैसे निकलेगा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ये ध्यान रखना वहां से, है ना, जब भी वाटर गया तो वाटर का 10⁻⁻7 आपको ऐड करना है। ठीक है, और वैसे जो पीएच की वैल्यू आती है उस केस में 6.9 के आसपास आती है, तो आप ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में। वीक एसिड भी है और हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, उस केस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हम लोग केवल किसका लेते हैं, वीक एसिड था ना, स्ट्रॉन्ग का थोड़ी लेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग जो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा हमारा, बोलो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है हमारा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, है ना, बोलो। ठीक है, C2 क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग का है, C2 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का है, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और वीक एसिड क्या है हमारा, HA है, जिसे C1 क्या है हमारा, वीक एसिड की है ना। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपको पता है T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे लिखा गया है, C1 जो है वीक का है ना, तो वीक का हम लोग डिग्री ऑफ जो ओस्टवेल लॉ है वो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे C इंटू C1 माइनस अल्फा C अल्फा जो है। ठीक है, और मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दिया गया है HX, है ना, तो यहाँ पे ले लो HX। HX जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, एज्यूम कर रहे हैं, तो ये डिसोसिएट हो गया H प्लस प्लस X माइनस में, तो ये हो गया हमारा C2 और ये हो गया हमारा C2। ठीक है, अब आ जाओ, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इनिशियली क्या था, C1 था, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, C1 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना होगा, C1 अल्फा, ये कितना बना होगा, C1 अल्फा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड है ना हमारे पास ऑलरेडी, मिक्सचर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको नीचे लिख लो यहाँ पे, इसको नीचे लिख लो यहाँ पे। HX जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस में प्लस X माइनस में, इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 है, इसका C2 है, H प्लस यहाँ पे भी है, H प्लस यहाँ पे भी है, राइट, है ना। तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, C2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, C2 हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये C2 कहाँ से आया हुआ है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड से हम लोग ले रहे हैं, राइट। अब हम लोग वीक एसिड में क्या लेते थे, के हमेशा हम लोग वीक एसिड के लिए निकालते थे ना, यहाँ पे हो गया के। ठीक है, के लिख रहे हैं अब, तो क्या हो जाएगा, के जब लिखोगे यहाँ पे आप, तो के क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई
कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगा, C2 प्लस C1 इंटू अल्फा, है ना, ए माइनस C1 अल्फा डिवाइड बाई एच ए कितना है हमारा, एच ए है हमारा C1 1 माइनस अल्फा, ये है ना। सारा वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो के जो आ जाएगा हमारा, के यहाँ से निकालो, C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो के हो जाएगा, के जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, के हो जाएगा अल्फा, अल्फा ब्रैकेट में C1 अल्फा प्लस C2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, हाँ यहाँ लिखा हुआ है C1 अल्फा प्लस C2 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, है ना, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। 1 माइनस अल्फा, अगर अल्फा जो है हमारा काफी छोटा है 1 से, तो आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। इग्नोर जैसे ही करोगे तो हमारा के क्या आ जाएगा, के हो जाएगा आपका अल्फा C1 प्लस C1 अल्फा प्लस C2, ठीक है। ये देख लो, ये करने से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला ना कि जो हमारा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड के बीच में, हम लोग हमेशा जो है पीएच जब भी निकालोगे आप, याद रखना पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का ही लेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से ही हम लोग निकालेंगे, है ना। क्योंकि जब आप वैल्यू कंपेयर करोगे ना, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर आपके पास जो H प्लस आ रहा है, और आपके वीक एसिड से जो हमारा H प्लस आ रहा है, ठीक है ना, तो हम किसका H प्लस लेंगे पीएच कैलकुलेशन में, स्ट्रॉन्ग वाले का, वीक वाले का हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। जो वीक आएगा उसका हम लोग नहीं लेते हैं, है ना, ये आप ध्यान रखना, ओके, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड के बीच में, तो पीएच जो होगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक वाले जो है इग्नोर हो जाते हैं, राइट, वीक वाले जो है हमारे इग्नोर हो जाते हैं। तो बेसिकली इतना जो हम लोग किए हैं इससे, है ना, जो आप इतना हम लोग किए हैं, इससे करने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का ही केवल हम लोग लेने वाले हैं, क्या, पीएच कैलकुलेशन में, है ना। ये आप जस्ट इसलिए बताया सो दैट आपको कभी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, है ना, एक्सप्रेशन लिखने के लिए, उसके लिए, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। कि कैसे लिखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट, है ना, बस। जब भी पीएच निकालोगे उसमें क्या लिखेंगे, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा कैलकुलेट करेंगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जो डिसोसिएशन है ना, अल्फा अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए, ओके, चलो, है ना। तो हमें क्या कंसीडर करना है, केवल पीएच फ्रॉम, पीएच जो होगा हमारा H प्लस जो होगा, H प्लस याद रखना हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का लेंगे, ठीक है, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड से हम लोग H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। इन पीएच कैलकुलेशन में ना, तो मोस्टली आपसे पीएच ही बोला जाएगा, इक्वेशन लिखने के लिए बोला नहीं जाएगा, है ना। ये तो वैसे बोर्ड में बोलता है कि पूरा लिख के दिखाओ, हमें क्या आएगा, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप से लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, है ना। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस कंसंट्रेशन यूज कर लेना बस, है ना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ये ओके। सब ये सब एक्सप्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, ठीक है। ये जस्ट आपको लिखने का तरीका बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि जब आप केएसपी पढ़ोगे ना तो वहां पे आएगा ये सारा, ठीक है। वहां पे भी हम लोग फिर ये जो होता है ना इग्नोर करते थे, ये पूरा इग्नोर हो जाता है, पूरा ये इग्नोर हो जाएगा ना।
कहेंगे इसकी वैल्यू काफी कम रहेगी, पावरफुल नहीं है ना ये। ठीक है, जैसे आपके पास दिया गया है क्या कंसंट्रेशन, ये क्या है हमारा, किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी आप भूल मत जाना ये से ना। ये हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है हमारा वीक एसिड। ये क्या है हमारा, वीक एसिड है, राइट। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो के भी दे दिया, किसका के है, के जो है हमारा किसका दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर केवल CH3 C डबल बॉन्ड OH होता तो हम लोग ने फॉर्मूला देख रखा है क्या, हाफ pK माइनस log C। बट यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो pH किसका होगा, आप ही बताओ कि pH जो है सर अगर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे H प्लस जो है कहाँ से ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से ही। कि आप लोग ये बताओ किसका वैल्यू ज्यादा, 10 के पावर 1 का या प्लस 10 के पावर -3 का पावरफुल। सर 10 की एक पावर तो माइनस कंसंट्रेशन, एक तो कंसंट्रेशन भी इसका बहुत कम है और पावर भी कम है। ठीक है, तो ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 10 के पावर 1 बनेगा, ये 10 के पावर 3 से कम होगा। ये जब भी होगा 10 के पावर -3 से कम डिसोसिएट होगा, फुल्ली नहीं होगा ना। तो ये और कम होगा, 10 के पावर -4 के आसपास चला जाएगा। डिसोसिएशन इसका वीक है ना, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। HCl को जब आप पानी में डालोगे तो 100% डिसोसिएशन होता है ना। तो टोटल जो है हमारा, और जब आप CH3 C डबल बॉन्ड OH को डिसोसिएट कराते हो तो ये भी डिसोसिएट होगा, बट ये वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएशन इसका नहीं हो पाता है, राइट। ठीक है, तो जब भी आप इसको एस ले लो, एस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको ले लो W, वीक एसिड है ना। तो जो हमारा H नेट होगा, H प्लस नेट, नेट जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वीक एसिड, वीक एसिड है ना। इसे हम लोग डायरेक्ट इग्नोर कर देते हैं, जीरो पुट कर दो, है ना। तो हमारा जो होगा, जो भी होगा H प्लस जो होगा हमारा, केवल न केवल किसका होगा, स्ट्रॉन्ग। जितने भी स्ट्रॉन्ग का कंसंट्रेशन होगा वही, उसी के हेल्प से हम लोग pH निकालने वाला है ना। उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे pH निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये बताओ pH कितना आएगा यहाँ से। ठीक है, pH यहाँ से कितना आएगा आपको लोग का। ठीक है, आप यहाँ से भी ये भी फॉर्मूला ना अप्लाई करना, ये वाला, इससे कितना आएगा, और है ना। तो pH जो हो जाएगा हमारा, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सर इसमें तो के भी दे रखा है, के नहीं रखेंगे। HCl का डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, के का कोई यूज नहीं है। 10 के पावर -1 pH जो है हमारा 1 आने आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे देखना कि यहाँ से तो pH हमारा 1 आ रहा है और वीक एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है हमारा। क्या हम लोग यहाँ पे pH हमारा 1 आना चाहिए, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो है कंसंट्रेशन जो है, वीक एसिड जो है यहाँ पे दिया गया है ना आपको, वीक एसिड का कंसंट्रेशन 10 के पावर 3 है और ये 10 के पावर 1 है। क्या इसके होने 10 के पावर -3 क्या बहुत ज्यादा है 10 के पावर -1 से, ये भी चेक करना पड़ता है हमें, ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे बेटर है, जैसे यहाँ पे तो ज्यादा हमें डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, तो क्या हम लोग इग्नोर कर पाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज देखना पड़ता है ना। तो अगर ये ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग सोच रहे हैं शायद वैसा ना हो। ठीक है, जो हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस तो ज्यादा नहीं दिख रहा है, 10 के पावर -1 है और ये है 10 के पावर-3। तो इसका मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं कहीं हम लोग गलत तो नहीं। ये कब इग्नोर करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो,
है ना। तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हुआ हम लोग ब्लाइंडली इग्नोर कर सकते हैं क्या, बोलो। क्या हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? क्या ये ज्यादा वैल्यू है या कम वैल्यू, पहले ये बताओ। क्या हम लोगों ने अभी किया है, क्या सही है या गलत है, ये पहले बताओ। सही है। हम्म? सही है ना। अगर मान लो कि आपने कंसीडर कर लेते तो पीएच कितना आता? क्या पीएच में ज्यादा डिफरेंस आता, बोलो। अगर आप कंसीडर भी कर लेते तो क्या ज्यादा डिफरेंस आता है? एच प्लस कितना आता है यहाँ से, ये बताओ। है, बोलो। बोलो, आपने समझने की कोशिश करो, आंसर पे मत जाओ, है ना। सर का आंसर 1 है तो सही होगा, नो नो नो। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आपके जैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमको तो सब पता है ना। हम तो रोबोट की तरह 0.10। एकदम, रोबोट की तरह आते हैं एकदम, सॉल्व करके चले जाते हैं। लेकिन आप देख रहे होगे हर क्वेश्चन जो है आपकी तरह सॉल्व कर रहे हैं, आप जैसे सॉल्व करोगे पेपर में जाके, सारा चीज पॉसिबिलिटी देखना होगा ना। वैसे तो हमको तो पता है क्या होने वाला है यहाँ पे, लेकिन जब भी सॉल्व कर रहे हैं पूरा आयनिक में, आप लोग देखे होगे पूरा चैप्टर में ही पूरा, आप जैसे सॉल्व करते हो, आप जैसे मिस्टेक करते हो, आप जैसे सोचते हो, वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट आपका फुल्ली अटेंशन हो यहाँ पे, फुल्ली, कि सर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। हो सकता है हम जानबूझ के मिस्टेक कर रहे होंगे कहीं, ठीक है। आपको पकड़ने के लिए आप क्या पकड़ पा रहे हो कि नहीं मिस्टेक, ये ध्यान रखना आप लोग। मोस्टली आयनिक में, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट होना बहुत हाई हाई इंटरेस्ट चाहिए यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्या हम यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं, बोलो इग्नोर। क्या हम लोग सर कर सकते हैं सेम ही आ इग्नोर? रहा है। इग्नोर कर सकते हैं हम लोग? सर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए। अच्छा, कंसीडर करना चाहिए यहाँ से भी। तो यहाँ से एच प्लस कितना आएगा? एच नेट हम्म, फिर एच नेट क्या आएगा, वीक एसिड का? हाँ, 0.101। अच्छा, जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग से नहीं बोल रहे, आप बोलो कि वीक का भी एच प्लस लेना चाहिए, तो फिर वीक का एच प्लस कहाँ, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? फॉर्मूला क्या था, पीएच इक्वल, पीएच नहीं, एक मिनट, पीएच डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो आप, पीएच से हम लोग, हाँ, एक सेकेंड। सर एच प्लस तो दे रखा है ना कंसंट्रेशन। नो 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 नो, वीक एसिड है ना ये। के के साथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर। यस, यही मैं बोल रहा हूँ, आप सोच पा रहे हो कि नहीं। वो तो सर पीएच के लिए लगाते हैं ना। हाँ, तो पीएच के लिए तो पहले हम लगाते नहीं पीएच है, निकालेंगे। पीएच के लिए नहीं लगाते, वो फॉर्मूला ही बन जाता है वहां पे। पहले आपको ये लिखना होगा, जो CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इसका डिसोसिएशन लिखो यहाँ पे। इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस होगा, हाँ या ना। ये यस ये सर। इनिशियली, ये जो था इनिशियली, मान लो C है, C आपको पता है कितना दिया हुआ, 10⁻³ राइट। C रहने दो, ठीक है। फिर क्या होगा, C1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा C अल्फा, ये कितना बनेगा C अल्फा, तो K क्या हो जाएगा हमारा, K इक्वल टू C अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन, या डायरेक्ट याद है ना, इसका डायरेक्ट लिख दें, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा इग्नोर कर दो आप यहाँ से, है ना। तो K क्या आ जाएगी यहाँ पे, K हो जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर। K पता है और C पता है, तो अल्फा कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, बोलो। √K/C, राइट। तो हमें निकालना है C अल्फा, है ना। तो अल्फा कितना आ रहा है, पहले अल्फा निकाल सकते हो आप लोग, बोलो। √K कितना है, K कितना है हमारा, 2 × 10⁻⁻5 है, राइट। 2 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ है 10 है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा, सर 10⁻⁻1 √2।
Sir, root 2 into 10 की power minus 1. हाँ, तो अल्फा आ गया, हमें निकालना था सी अल्फा, राइट? या हम लोग डायरेक्ट सी अल्फा निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना? अल्फा के बजाय अगर हम लोग डायरेक्ट सी अल्फा निकालते हैं यहाँ से, तो कितना आ रहा है ये बताना आपको। √2 into 10 की पावर -4। सी अल्फा आ जाएगा के इंटू सी, तो क्या हो जाएगा? के कितना दिया हुआ था हमारा? 2 इंटू 10⁻⁵, राइट? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है एसिटिक एसिड का? 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? √2 इंटू 10 की पावर -4। -4। एक मिनट, तो √2 इंटू 10⁻⁸ यही आएगा ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा हमारा? H प्लस आएगा। ये हुआ ना हमारा कंसंट्रेशन, H प्लस। ठीक है ना? तो H प्लस यहाँ से आ रहा है √2 इंटू 10⁻⁸ रूट कितना आ जाएगा? -4। -4. ये हो गया हमारा -4। ठीक है, -4। ठीक है, अब आ जाओ, है ना? तो H प्लस यहाँ से आया √2 इंटू 10⁻⁻4, और हमारा जो है H प्लस यहाँ पे देखो 10⁻⁻1, कितना ज्यादा है। ये तो ज्यादा हुआ ना? यस। अब तो ज्यादा दिखा। ये हमारा कंसंट्रेशन है H प्लस फ्रॉम वीक एसिड। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसलिए हम यस। लोग इग्नोर कर रहे थे उसको। ठीक है, इसलिए हम लोग वहां पे इग्नोर कर रहे थे। अगर कोई पूछे क्यों कर रहे हो, तो आप दिखा देना, देखो यहाँ पे H प्लस ये आ रहा है। ठीक है, 10⁻⁻4 आ रहा है, वो तो केवल 10⁻⁻1 ही है। वो क्या है हमारा? 10⁻⁻1। तो इग्नोर कब करोगे? वीक एसिड का, जब कंसंट्रेशन भी कम हो, है ना? अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा नहीं हुआ तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एच नेट निकालना है ना? तो वीक एसिड का H प्लस पहले निकालोगे। ये किसका है, ध्यान रखना, वीक एसिड का। वीक एसिड का ये H प्लस है, और ये हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना? ठीक है, ओके। हाँ, पेपर में इस तरह से निकाल के पहले देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे वैसे फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, पेपर में इतना ज्यादा जो है आपसे नहीं करवाएगा। ये तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि अगर वीक और स्ट्रॉन्ग दिया गया है, हाँ, और ये जो कंसंट्रेशन है इनमें ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी जो, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसका जो कंसंट्रेशन आएगा, जो यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा, मैंने बोला था ना 10⁻⁻4 से भी ज्यादा जाएगा। ये बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में ही। यस सर, बोला Yes, था। हम्म, इस यही रीजन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फुल्ली डिसोसिएट हो गया, तो फिर तो 10⁻³ मिलना चाहिए, राइट? बट 10⁻³ नहीं मिलता, इससे भी कम मिलेगा, क्योंकि वीक एसिड है ना, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। फाइन, इसलिए हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इग्नोरेंस आप ध्यान रखना, राइट? कब हम लोग इग्नोर करेंगे, कब नहीं करेंगे, सारा चीज डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन कितना दिया गया है ना? और अगर मान लो आपने कंसीडर भी कर लिया, तो एक फॉर्मूला याद था ना, वो वाला हमारा कौन सा? मोल्स। यहाँ पे तो वॉल्यूम दिया गया नहीं, दिया गया है ना, तो वो वाला भी फॉर्मूला लग जाता है कभी कभी। सर ठीक हम है, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों के। चलो, अब आ जाओ हम लोग मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड। अगर 2 वीक एसिड को मिलाते हो, तो हमारा फाइनल पीएच का फॉर्मूला जो आप डायरेक्ट याद रखना, है ना? डायरेक्ट याद रखना, ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड। वीक एसिड को मिलाओगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, है ना? डायरेक्ट। ठीक है, 2 वीक एसिड को मिलाने पे H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट याद रखना, ये फॉर्मूला है ना, √K1 × C1
प्लस रूट K2 इंटू C2, है ना। यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, जैसे ही H प्लस निकल जाएगा वैल्यू, तो पीएच आप लोग निकाल सकते हो इजीली, है ना। पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस। सर मतलब सर जो हमें क्वेश्चन हम जितने ही फेस करेंगे उसमें सब में दो दो का ही वो होगा ना मिक्सचर, मतलब तीन चार नहीं हो सकते। ना ना, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे शायद हो जाए, क्योंकि फिर प्लस K3 इंटू C3 हो जाएगा, ठीक है। वीक एसिड मान लो 3 मिला दिया, तब उस केस में हो जाएगा। और यहाँ पे जो K1, लेकिन आपको 2 ही मोस्टली दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आपके लेवल तक 2 ही रहेगा, ज्यादा नहीं मिक्स होगा, ठीक है। ठीक है, और ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखना, K1 अपन K2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपन अल्फा 2, ठीक है। यस सर। यहाँ से H प्लस निकाल लेना इस फॉर्मूला से, K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2। K1 किसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, फर्स्ट वीक एसिड का, उसका कंसंट्रेशन। K2 किसका है, सेकेंड एसिड का, और उसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद पीएच का फॉर्मूला पता ही है आपको, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। सेम वीक बेस के लिए, ठीक है, वीक एसिड का देख लिया आपने, तो वीक बेस के लिए भी आप लोग देख लेना, है ना। वीक बेस के लिए भी, है ना। और वाटर का भी ध्यान रखना, अगर वाटर कंसीडर कर रहे हो वीक एसिड में, तो KW आ जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला बन जाता है। और ये डिपेंड करता है क्या, सेम 10⁻⁻7 के आसपास कंसंट्रेशन दिया है तब होगा, या 10⁻⁸ दिया गया है, किसका, एसिड का। उस केस में हम लोग वाटर कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप देखो, यहाँ पे भी वाटर कंसीडर करोगे ना आप, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, 0.0 का आंसर पड़ेगा। अगर यहाँ पे KW भी ऐड कर दोगे ना यहाँ पे, तो ये मत सोचो आंसर जो है ज्यादा डिफरेंस करेगा, नहीं, इतना कम वैल्यू है ना, कोई कोई डिफरेंस ही नहीं करेगा ये, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि KW भी हम लोग ऐड करेंगे जब कंसंट्रेशन काफी कम हो जाए, है ना, वीक एसिड का, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है, अगर आपको दिया है 10⁻⁷ या 10⁻8, उस केस के लिए हम लोग KW ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना। मतलब सर मतलब जब एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी तब हम H2 कंसीडर करेंगे, या फिर जब H2 की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होगी तब कंसीडर एसिड का करेंगे? एसिड का H2O का नहीं, H2O का तो हमेशा हमें H2O का नहीं, H प्लस जो है अपना वाटर से हमेशा 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहेगा ये। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब ये बोल रहा, मतलब अगर मान लो एसिड का जो हमारा H प्लस है ना, जैसे कंसंट्रेशन दिया रहेगा एसिड का, हाँ, तो वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि H प्लस जो है इसका आसपास, अगर ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो एसिड का आना चाहिए था 10⁻⁷ दिया हो या 10⁻⁸ दिया हो, है ना। तो KW पुट करोगे ना, प्लस KW, तो तो उस केस के लिए हो सकता है कि आंसर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस करे, है ना, ठीक है। ओके जब सर। कम हो, ज्यादा हो तो आप ऐड भी कर दोगे ना KW, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ऐड भी कर दोगे ना, चलो आपको याद रखना है कि KW ऐड करना है, ठीक है, फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके सर। क्योंकि इतना वैल्यू कम होगा ना वहाँ पे, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा जब आप कैलकुलेट करोगे, था ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। H प्लस जो होगा K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2 प्लस KW, है ना, ठीक है। ठीक है, चलो, जब आपके पास वीक एसिड दिया हो, ठीक है, यस सर। चलो आगे चले हम लोग, है ना। ये बेस के लिए है, सेम, कोई अंतर नहीं होगा, KB आ जाएगा, K की जगह पे KB आ जाएगा, चलो, है ना। तो ये आप लोग थोड़ा ट्राई करना घर पे, है ना, सभी लोग, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे HOCl दिया है और H3, ये देखो ये वीक दे दिया, ये क्या दिया हमारा, बोलो। HOCl क्या है, ये भी हमारा होता है वीक, है ना। तो डायरेक्ट क्या निकालना है हमें, तो H प्लस क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर नहीं लेंगे, है ना, KW का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर दो, क्या, K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, सारा सारा दिया गया है आपको,
इसको मैंने K2 बोला है, इसको मैंने K1 बोला है, राइट। K1 बोल दो, तो यहाँ से C2 कितना है हमारा 0.02 हो गया, और यहाँ से C1 हो जाएगा हमारा, C1 हो जाएगा कितना दिया है 0.2। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से H प्लस आ जाएगा, उसके बाद पीएच निकाल लेना है ना। पीएच यहाँ से आप निकाल लेना, पीएच आ जाएगा माइनस लॉग लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, समझ गए आप लोग? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो पीएच शायद 2.7 आएगा, एक बार ट्राई करना आप लोग, है ना। नेक्स्ट जो है पीएच ऑन डाइल्यूशन, है ना। तो डाइल्यूशन में हमारा क्या पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना, इस सारा की चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन किससे करेंगे, वाटर से, वाटर से हम लोग डाइल्यूट करेंगे, है ना। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस जो होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है ना। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ये डिपेंड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, और लॉ ऑफ डाइल्यूशन यहाँ पे लगेगा, है ना। ठीक है, ठीक है, तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन लगेगा, तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन पता है ना, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, याद रखना। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगेगा ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं ना। ठीक है, फिर आ गया कि भाई वाटर जो है, वाटर का लोगे, भूलोगे नहीं, ये हमेशा याद रखना है, ये बोल रहा है स्माइल करते हुए कि वाटर भूलना नहीं है। वाटर से हम लोग लेंगे जब हमारा एसिड का कंसंट्रेशन कम दिया हो। ठीक है, ये बार बार बोल रहा है, तो ध्यान रखना आप लोग। H यस प्लस कंसंट्रेशन जो है वाटर का आपको कंसीडर करना है, अकाउंट में लेना है, जब 10⁻⁻6 से भी कम हो जाए, जैसे 10⁻⁻7 हो जाए, 10⁻�8 हो जाए, है ना। उस केस के लिए हम लोग वाटर से भी H प्लस का कंसंट्रेशन ऐड कर देते हैं, जो कि हमेशा 10 to 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है ना। यस सर। इसको बस ऐड कर देना होता है ना। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है B C and D। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, सभी लोग ट्राई करो, क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हाँ, महक डाउट है? सर इसमें सभी लोग, हाँ सर बोलो। इसमें 100 मिलीलीटर को लेंगे। यहाँ पे है कि 100 ml ऑफ एक्वास HCl, एक्वास का एक्वास HCl का वॉल्यूम दिया गया 100 ml ऑफ पीएच आपको दिया गया है। यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड, मीन्स डाइल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया डाइल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो जैसे ही डाइल्यूशन हुआ तो क्या था, आप ये याद कर सकते हो, एम इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू M फाइनल V फाइनल होता है, राइट। M इनिशियल कितना हुआ, मोलारिटी कितना हो जाएगा, HCl का पीएच दिया गया है आपको 1, राइट। तो यहाँ से H प्लस कितना हो जाएगा, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻पीएच, तो H प्लस जो आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा M1 या Mi इनिशियल। वॉल्यूम दिया है आपका V इनिशियल कितना है 100 ml में है, तो दोनों ml में है, तो दिक्कत है नहीं, है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। V फाइनल कितना आ जाएगा, V फाइनल हो जाएगा 900 प्लस 100, तो यहाँ से आ जाएगा 1000। और हमें फाइनल मोलारिटी निकालना है ना, तो फाइनल मोलारिटी इक्वल टू M इनिशियल V इनिशियल डिवाइड बाई V फाइनल, राइट। तो M इनिशियल कितना है आपके पास 10⁻⁻1 इंटू V इनिशियल कितना है 100 डिवाइड बाई V फाइनल 1000। 1000 तो यहाँ से फाइनल मोलारिटी कितना आ रहा है आपका, 10 की फाइनल पावर मोलारिटी -2 10⁻⁻2 आएगा, राइट। V फाइनल आ गया आपका 10⁻⁻2, है ना। ठीक है,
ठीक है, तो 10 के पावर -2 आया है ना, तो पीएच क्या हो जाएगा फिर हमारा, माइनस लॉग तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग 10 के पावर -2। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। बी। ऑप्शन ठीक है, बी। बी। तो ये डाइल्यूशन का केस हो गया ना। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग होमवर्क में ले लेना, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग सॉल्व करते हो ना, ये तो पहला होमवर्क हुआ हमारा है ना। ठीक है, आप अच्छे से थोड़ा ट्राई कर लेना है ना। ठीक है, सर एक बार ये क्वेश्चन दिखाना। हम्म, ओहो एक मिनट, इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था जेई में, ध्यान देना। 1000 टाइम्स जो है वो भी था, पीएच कितना चेंज हुआ है ना। चलो चलो ठीक है, ये आपका समरी है N1V1 का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट से आपको पता चल गया रिएक्शन किधर मूव कर रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन में। डिसोसिएशन कम हो रहा था, सोलबिलिटी भी हमारी कम हो जाती है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। पीएच ऑन डाइल्यूशन फार्मूला देख लिया आप लोग, M1V1 इक्वल टू M2V2। अब हम चलते हैं बफर। देखो बफर होता क्या है ना, बफर जो है पीएच चेंज को रोकता है। जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर लो या वाटर ऐड कर लो या बेस ऐड कर लो, पीएच चेंज जो है, जो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना, अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ऐड करते हो। ठीक है, तो बफर क्या करता है, बफर सॉल्यूशन का मतलब होगा सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच, पीएच चेंज को रोकता है, नहीं होने देता ज़्यादा है ना। जैसे यहाँ पे 7.3 है, देखो 7.4 है तो 7.3 है, 7.4 है, 7.5, ज़्यादा चेंज तो नहीं कर रहा है ना, पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर। ठीक है, ये थोड़ा सा क्यों यूज करते हैं बफर, क्या है, ये सब देख लेना है ना। ठीक है, ठीक है, आप लोग को वैसे पता भी होगा, पढ़े भी होगे है ना, है ना, मेडिकल वाले हो तो आप लोग को बहुत सारा चीज पता होगा। ठीक है, पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, क्यों यूज होता है, ये सारा चीज तो पता है ना, जरूरत क्यों है बफर का, है ना। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कितने टाइप के बफर होते हैं। वैसे 3 टाइप के बफर होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे एसिडिक बफर, दूसरे होते हैं हमारे बेसिक बफर, और थर्ड होते हैं हमारे सॉल्ट बफर, है ना। सॉल्ट बफर वैसे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, है ना। तो एसिडिक बफर बेसिक बफर पे ज्यादा फोकस करेंगे, सॉल्ट बफर आपका आएगा जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, उस केस में आ जाएगा, है ना। ठीक है, कब पढ़ेंगे, जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसका, वीक एसिड प्लस वीक बेस का। ठीक है, बट हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे, है ना, सॉल्ट बफर में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, है ना। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, नीट में भी आएगा, जेई में भी आया हुआ है ना, 2023 में भी आया था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, काफी इजी क्वेश्चन आया था बफर से, बहुत सारा शिफ्ट में आया था, काफी इजी। तो एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस इट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, है ना, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीन्स ये है कि ये तो हमारा हो गया वीक एसिड, है ना, ये हमारा है वीक एसिड, और ये तो हो गया इसका सॉल्ट, किसका, इसका सॉल्ट हो गया किसके साथ, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या है, एनओएच है यहाँ पे, ये आपको एज्यूम करना होगा, ये यहाँ पे एनओएच है। ठीक है, फाइन। बेसिक बफर क्या है, बेसिक बफर का मतलब हुआ वीक बेस, ये हमारा हो गया वीक बेस, ये हमारा हो गया वीक बेस, है ना, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, NH4Cl जो है किससे बना हुआ है, ये तो सॉल्ट है बेसिकली, लेकिन किसका सॉल्ट है, ये जो है विथ विथ HCl, ये HCl का है ना, यहाँ पे HCl है, राइट। और ये यहाँ पे क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, राइट, तो ये किसका हो जाएगा फिर, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 का है, यही है ना। ठीक है, सर NH4OH होगा ना। NH3 भी वीक होता है, ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे NH4OH होगा। ठीक है, तो CH3 डबल बॉन्ड NH4,
तो ये किसका है? वीक एसिड कौन कौन सा? CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NH4OH का है ना। ठीक है, ध्यान रखना। CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NH4OH का है ना। अब वीक NH3 भी क्या है? वीक ही होता है ना। इसका भी KB दिया रहेगा आपको, है ना। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना, है ना। एसिडिक बफर कैसे काम करता है? बफर को हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हो, कैसे, है ना। या तो आपको लोगे क्या, वीक एसिड ले लिया आपने, है ना। आपने क्या ले लिया? वीक एसिड, उसको आपने ऐड कर दिया किसके? सॉल्ट में। किसका? इसी का सॉल्ट होना चाहिए, इसका सॉल्ट है ना। और सॉल्ट भी, ये सॉल्ट है ना। और किसका सॉल्ट होना चाहिए? विथ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस कौन सा है यहाँ पे? NaOH है। ठीक है ना। तो देखो, इतना हमें नहीं जानना है कहाँ से प्रूव हो रहा है, क्या हो रहा है ना। ठीक है, इतना डिटेल नहीं जाना है कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे कॉमन आयन जो है इफेक्ट लग जाता है। ठीक है, तो इतना जो है हमें नहीं देखना है कि वर्किंग कैसे काम करता है बफर आखिर काम कैसे करता है। हमें ये देखना है कि अगर एसिडिक बफर है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेसिक बफर है तो कौन सा फॉर्मूला करेंगे अप्लाई, राइट। और सॉल्ट बफर है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाकी जो है कैसे काम करता है ये देख लेना आप लोग एक बार, है ना। ठीक है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो आप हमारे लिए काम है वो आप ध्यान रखना कि वर्किंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना। ठीक है, और एक चीज ये याद रखना, जिससे, एक मिनट, ये ये क्वेश्चन ट्राई करना, A B C and D, यहाँ पे आंसर क्या होगा? वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है हमें, है ना। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज लिखा हुआ है। देखो, बफर का मतलब ये हुआ कि पीएच ज्यादा चेंज नहीं होने देगा। तो पीएच ज्यादा चेंज नहीं होने देगा, इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा डिसोसिएट होने नहीं दे रहा होगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लग जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट के चलते डिसोसिएशन जो है ज्यादा हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना वीक एसिड का, एक तो वीक एसिड है, ऊपर से आपने कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो और कम हो जाएगा। इसलिए बफर में क्या होता है ना, पीएच ज्यादा चेंज नहीं होता है ना, जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ सौ एसिड या बेस मिलाते होते हैं, है ना। इसमें आंसर क्या होना चाहिए? वर्किंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये सॉल्ट किसका है? NaOH NaOH प्लस, और HCl। बस। तो पीएच क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का पीएच बताना है, बफर है कि नहीं है। सर B। हम्म, सर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग NaOH प्लस HCl है ना, ये तो पहले बफर है ही नहीं। ठीक है, सर B होगा ना। और पीएच इसका जो है, पीएच क्या आप लोग को ज्यादा लग रहा है? कम लगा। U। पीएच इसका ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच जो है 7 ही होता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कंज्यूम हो जाएगा, वाटर बनेगा, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, ठीक है, या पीएच जो है हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ना, 1 1 खत्म, केवल वाटर मिलेगा, सॉल्ट। ठीक है, सर उसके बाद HCl भी तो है। देखो दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे NaCl है ना हमारा, प्लस H2O है। तो पीएच जो भी होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कम होगा, बफर तो है नहीं। ठीक है, तो अगर 7 बोल सकते हो, 7 से कम बोल सकते हो आप, तो बफर तो नहीं है, ये पहली सर बात तो तो ये क्वेश्चन में तो HCl है ना।
कौन सा? सर क्वेश्चन में HCl भी तो है सॉल्ट के साथ। हाँ तो ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो इसका हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये किससे बना हुआ है? NaOH प्लस HCl से बना हुआ है, ठीक है। NaOH प्लस HCl से बना हुआ है ना ये, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन बफर नहीं होता है। ये हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि pH जो है लेस देन 7 हुआ, मोर देन 7 भी नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिर्फ लेस देन 7 होगा ना, क्योंकि NaCl और HCl है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि NaOH जो है कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, तो सॉल्यूशन के अंदर NaOH खत्म हो गया है, इसका मतलब केवल HCl बचा है। तो pH लेस देन 7 हो सकता है, ग्रेटर देन 7 नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आंसर ये आएगा इसका, ठीक है। पहली बात तो बफर है नहीं, और सॉल्यूशन के अंदर केवल HCl बचा हुआ है, और ये तो सॉल्ट है, ठीक है। अगर ये वीक होता तो फिर तो बफर हो जाता है ये, अब बफर हो जाता तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सर इसमें मतलब किसी को डाउट है? तो मतलब ये जो स्टार्टिंग में जो NaOH था और HCl था ये पूरा पूरा कंज्यूम हो गया, इससे H2O बना लिया, लास्ट में जो HCl बचा इसकी वजह से pH लेस देन ही होगा 7। हाँ, क्योंकि NaOH खत्म हो गया यस सर ठीक है। इसलिए हुआ है। अगर यहाँ पे अगर मान लो ये पूरा खत्म हो जाता ना ये भी, तो फिर pH 7 ही आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में pH 7 ही आएगा। हाइड्रोलाइसिस भी कराओगे ना स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हाइड्रोलाइसिस भी नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे बचा था इसलिए। वैसे तो होना चाहिए 7 जब दोनों खत्म हो जाता तो यहाँ पे, लेकिन कुछ अमाउंट बच गया ये, इसका मतलब pH जो है 7 के कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बफर तो है नहीं, पहली बात तो बफर है नहीं, तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। है ना, ठीक है, ओके। अब इसमें बताओ आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ए बफर, कौन सा बफर पेयर है, कौन सा हमारा बफर पेयर है? पेयर बताना है आपको। ध्यान रखना बफर कब होगा, एक कोई वीक वीक होना चाहिए, आइदर एसिड और बेस, या कॉम्बिनेशन ऑफ भी बोल सकते हो, फिर वो सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट बफर। बी। बी। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO2 है। हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा, ये क्या है? NOH, ये KOH प्लस HCl का है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? HCl है ना। ये क्या है हमारा? NH4OH, ये तो वीक है, ठीक है। और ये क्या है हमारा? HNO3, और ये क्या है हमारा? HNO2, और ये क्या है हमारा? NaOH, ठीक है, ओके। अब आप लोग ये बताओ, ये तो हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग, है ना। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो HNO3 एंड HNO2 में आपको ये बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। HNO3 स्ट्रॉन्ग है। HNO3 स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर फिर क्या आएगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? सोचो। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है नीट में भी, आपको ये बताना था कि कौन सा हमारा बफर है, कौन सा हमारा बफर नहीं है, ठीक है।
ठीक है, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? किसी को आइडिया लगा? कोई है जिसको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? जल्दी बी होना चाहिए पक्का। बी ठीक है, नहीं होना चले आगे। चाहिए। बी होगा, डी नहीं होगा ना? ठीक है, ये एसिडिक बफर है, ये हमारा हो गया। सर इसमें हमने ये देखा ना कि जो मतलब सर कैसे सोचा हमने इसमें। इसमें आपको ये सोचना है ना, एक होना चाहिए या होना चाहिए, और दूसरा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, सर तो HNO2 और HNO3 में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग था किसमें? इससे एच एन ओ ऊपर टू वाला? एच एन ओ टू जो है हमारा वीक है, और NaOH स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है। इसमें देखो, इज नॉट बफर, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर बताना है। ठीक है, ये तो है, ये बताओ ये क्या है हमारा? NaOH। ठीक है, और ये H2CO3, ये तो है ना? ये बताना, यस H3PO4, ये भी है। ओह, ये कहाँ यही है लास्ट। स्ट्रांग है, ये तो स्ट्रांग एसिड है। और यहाँ से किससे बना है? NaOH, ये भी हमारा क्या है? स्ट्रांग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट एसिडिक बफर, आंसर डी। ये दोनों स्ट्रांग है, दोनों हमारा यहाँ पे हो गए स्ट्रांग, तो स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं होता है ना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ बफर से, है ना? तो बहुत मेथड होता है ना, कैसे हम लोग बफर बनाते हैं, है ना? तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस पूछा जाता है यहाँ से, बफर से। तो आप लोग ध्यान रखना, है ना? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे pH क्यों लेस देन 7 आया? क्योंकि ये बचा था, अगर ये नहीं बचा होता तो 7 हो जाता, समझ गए? ये यहाँ पे बच गया था इसलिए। चलो, ठीक है, और ये थोड़ा वर्किंग देख लेना कैसे क्या होता है ना, ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस नॉलेज के लिए आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, क्यों pH जो है स्मॉल चेंज होता है, वेरी वेरी स्मॉल, रीजन है यहाँ पे, है ना? ये रीजन बताया गया है कि कैसे रिएक्शन जो है बैकवर्ड साइड में मूव कर जाता है, डिसोसिएशन जो है एसिड का, जो है वीक एसिड का अल्फा डिग्री और डिसोसिएशन बहुत कम हो जाता है ना? ठीक है, साइमल्टेनियस रिएक्शन होने के चलते, कॉमन आयन इफेक्ट लगने के चलते, है ना? बहुत सारा इफेक्ट है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग का बफर जो है, बफर और हाइड्रोलाइसिस कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, है ना? सर आज इसके नोट्स भेज देना। ठीक है, चलो, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग को भी एक बार देख लेना, नोट्स को भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय गाइस।